बिहार में खरमास के बाद क्या कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं वो पाला बदल लेंगे? क्योंकि पिछले दिनों ये आरोप लगाया था कांग्रेस ने कि भाई हमारे यहां जो टूट फूट हो रही है, जो अंतरकलह हो रहा है, उसके लिए धीरे धीरे जो दूसरी पार्टियां हैं वो मोर्चा खोल रही है। और खास तौर से चिराग पासवान का नाम लेकर के कांग्रेस ने कहा था कि ये सब कुछ उसके इशारे पर हो रहा है। अब एक बार फिर चिराग पासवान के मंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है लगभग। जी हां, संजय सिंह जो कि एलजेपीआर के कोटे से मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब तमाम विधायक जो कांग्रेस के हैं वो हमारे संपर्क में हैं। पहले 4 की बात हो रही थी, अब 6 के 6 विधायक एलजेपीआर के संपर्क में हैं, एनडीए के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में यानी कि खरमास के तुरंत बाद वो पाला बदल लेंगे। और इस बात की पुष्टि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी कर दी है। तो आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है? क्या ये केवल राजनीतिक जुमलेबाजी है या फिर इसके पीछे वाकई बड़ा सच छिपा हुआ है? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या वाकई कांग्रेस अब अपने सबसे बुरे हाल में है? क्या वाकई कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो विधानसभा में खत्म होने वाला है? क्या वाकई महागठबंधन में दरार पड़ने वाली है? क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अदावत अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी महागठबंधन में शामिल होकर के और आरजेडी का साथ दे करके, और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। तो ऐसे में ये बात तो समझ में आती है कि पार्टी को बचाने की छटपटाहट बिहार से लेकर के केंद्र तक के शीर्ष नेताओं के अंदर है और वो ये जान रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके विधायक पाला बदल सकते हैं। ये छटपटाहट है और यही छटपटाहट मधुबनी में देखने को भी मिली, जब कुर्सियां चली, डंडे चले, लाठी चले, वो भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में, शकील अहमद खान की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। यहां से लेकर के सदाकत आश्रम यानी कि मधुबनी से लेकर के सदाकत आश्रम से लेकर के दिल्ली में मौजूद दिल्ली मुख्यालय तक, अब जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां तक असंतोष के सुर उभर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई ये दावा करता है, कोई मंत्री ये दावा करता है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो पाला बदल सकते हैं, तो इस दावे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगती है। तो संजय सिंह ने जिस तरीके का दावा किया है, जिस तरीके से कहा है कि 6 विधायक अब उनके संपर्क में हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो है जो कि पक रही है। अब शकील अहमद खान ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा है कि यह सब कुछ जुमलेबाजी है और बीजेपी तो इसी के लिए जानी जाती है। दावा एलजेपीआर कर रही है, दावा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कर रहे हैं, नीरज कुमार कर रहे हैं, लेकिन आरोप बीजेपी पर। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी इस तरह की चीजें करने में बहुत माहिर है, इस तरह के उलटफेर करने में बहुत माहिर है और वो कोशिश भी कर रही है, तमाम एजेंसियों का भी सहारा ले रही है कि किसी तरीके से ये विधायक कांग्रेस से हट जाए, पाला बदल लें। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। कांग्रेस का कोई भी विधायक पाला नहीं बदलने वाला है, बल्कि उनकी अटूट आस्था है राहुल गांधी के प्रति, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति। लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, देखिए, केंद्र की बात अलग होती है, राज्य की बात अलग होती है, प्रदेश की जो राजनीति होती है वो अलग होती है। और जब ये सामने दिख रहा है कि अगले 5 साल तक अब कोई भी जुगाड़ नहीं है, विधायक बने रहिए, आप विपक्ष के विधायक हैं और केवल 6 विधायक हैं, कोई बड़ी संख्या नहीं, कोई बड़ा संख्या बल नहीं है जिसके आधार पर आप सरकार के साथ दबाव की राजनीति कर सकें, दबाव डाल करके सरकार को झुका सकें। जब ऐसी स्थिति में आप नहीं होते हैं तो बेचारे की स्थिति में होते हैं। और जब पार्टी के अंदर ही अनुशासन का डंडा चलाया जा रहा है, जब पार्टी के अंदर ही नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, बगावत को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचते हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती है, उनको बैरंग वापस लौटना पड़ता है, उनके खिलाफ
अनुशासन समिति कार्रवाई करने की धमकी देती है, तमाम चीजें जब चल रही हो तो इससे असंतोष तो बाहर आना लाजमी है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार में। कांग्रेस के अंदर में बड़ा असंतोष है, एक बड़ा गुट है जो संतुष्ट नहीं है तमाम कार्रवाई से, तमाम गतिविधियों से। यही वजह है कि अब अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ हो रहा होगा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, कोई विधायक तो आगे आकर बोल नहीं रहा कि हाँ जी हम पाला बदलने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि खरमास, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद में पाला बदलेंगे, तो हो सकता है कि बदल लें और फायदा भी है। हो सकता है कि एलजेपीआर ये कह रही हो कि भाई अगर आप 6 विधायक आएंगे तो उसमें से एक को मंत्री बना देंगे, क्योंकि एक मंत्री पद तो ले ही सकती है एलजेपीआर अपने विधायकों की संख्या के हिसाब से। और साथ ही इन्हें मजबूती मिलेगी एनडीए को अपने एक और उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने में। और बार बार एलजेपीआर यही मांग कर रही है कि जो चिराग पासवान की माताजी हैं उनको राज्यसभा भेजा जाए, और उसके लिए जो पर्याप्त संख्या बल होना चाहिए वो तभी पूरा होगा जब महागठबंधन से 5-6 विधायक टूट करके इनके पाले में आ जाएं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि एआईएमआईएम का सपोर्ट मिल जाए, उनके जो 5 विधायक वो इनको सपोर्ट कर दें ताकि ये एक अपने राज्यसभा में उम्मीदवार को भेज सकें। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक अगर इसमें शामिल हो गए, तो हो सकता है कि ये सपना ही रह जाए तेजस्वी यादव का और एनडीए की तरफ से एक और राज्यसभा का उम्मीदवार पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर के एलजेपीआर हर सूरत में, हर तरीके से ये चाह रही है कि जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं वो एलजेपीआर में आ जाए ताकि इनसे दोहरा लाभ हो सके एलजेपीआर को। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई चिराग पासवान अब मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा, ये अभी खरमास के बाद ही पता चल पाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।